अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है सियालकोट की लोक कहानी। गुज़रे दिनों की बात है, कश्मीर और पंजाब के दरमियान एक इलाका जिसे आज सियालकोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो भाई रहा करते थे। उनके वालिदैन वफ़ात पा चुके थे। बड़े भाई का नाम असलम और छोटे का यूसुफ था। वो दोनों कपड़ा बुनते थे और कपड़ों के थान शहर से आने वाले व्यापारियों को सस्ते दामों फ़रोख्त करते थे। वो सौदागर उनसे कम दामों कपड़ा खरीदते और शहर जाकर महंगे दामों फ़रोख्त करते। असलम खुदा के दिए रिज़्क़ पर राज़ी रहता और उसका शुक्र अदा करता कि उसने हमें हुनर अता किया है, किसी का मोहताज नहीं बनाया। लेकिन यूसुफ हमेशा ज़्यादा माल इकट्ठा करने की सोचता रहता। वो चाहता था कि शहर जाकर कपड़ा फ़रोख्त करके और ज़्यादा नफ़ा हासिल करे। उसने असलम से इस बारे में बात की तो वो कहने लगा, यूसुफ, हमारे पास शहर जाने के लिए सवारी नहीं है और रास्ते में जंगल बियाबान है। चोर डाकू हमारा कपड़ा छीन लेंगे और जान से भी मार देंगे। मेरा तो ख्याल है हम जिस हाल में हैं ठीक हैं। यूसुफ मुतमईन ना हुआ। उसने अगले ही रोज़ शहर से आने वाले सौदागरों से हालात पूछे, रास्ते में पेश आने वाली दुश्वारियां और उनसे निपटने के तरीके मालूम किए। फिर गांव में एक दोस्त से गधा गाड़ी लेकर कपड़ों के थान रेडी पर रखे और अलल सुबह सफ़र के लिए निकल गया। असलम सारा दिन अपने भाई की खैरियत की दुआएं करता रहा। फिक्र और परेशानी से उसका किसी काम में दिल न लगता था। वालिदैन की वफ़ात के बाद उसने यूसुफ को बाप बनकर पाला था। अब उसका यूं मीलों दूर अकेले जाना उसके लिए इंतहाई परेशानी का बायस था। वो रात गए तक उसकी खैरियत से लौटने की दुआएं करता रहा और इसी हालत में सो गया। सुबह सवेरे उठते ही यूसुफ का ख्याल आ धमका। उदास और परेशान हालत में उसने फजर की नमाज अदा की, तिलावत की और कपड़ा बुनने बैठ गया। इसी उदासी में 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन उसे एक माहीगीर ने बताया कि गांव में शहर से अनाज खरीदने कुछ सौदागर आए हुए हैं। असलम फ़ौरन सौदागरों के पास पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या शहर में हमारे गांव का कोई लड़का पहुंचा है जिसका नाम यूसुफ है? उसने सवाल किया। यूसुफ? सौदागर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ, यूसुफ मेरा छोटा भाई है, कपड़ा फ़रोख्त करने शहर गया था। असलम बेचैनी से पूछने लगा। अच्छा अच्छा, वो कपड़े का सौदागर यूसुफ? हाँ, वो मेहनती लड़का है, शहर में ही है। सौदागर की बात सुनते ही असलम की जान में जान आ गई। उसने गोया 3 दिन बाद सुकून का सांस लिया था। वो जल्दी से बोला, अच्छा, हो सके तो उसे मेरा सलाम कहना और उसे कहना कि जल्दी वापस आ जाए। हाँ, उसके कपड़े तो फ़रोख्त हो चुके हैं, 1-2 दिन में लौट आएगा, एक सौदागर बोला। असलम घर वापस आ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और यूसुफ का इंतज़ार करने लगा। यूसुफ 2 दिन बाद वापस आया। वो शहर से ढेरों रुपए कमा कर लाया था। देखें भाईजान, जितने पैसे हम 3 महीने में कमाते थे वो मैंने 3 दिन में कमा लिए। मैं अब हर महीने शहर जाया करूँगा और ढेरों रुपए कमा कर लाया करूँगा। यूसुफ चहक कर बोला, हाँ यूसुफ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन रास्ता पुरखतर है। असलम ने कहा, अरे भाईजान, आप गम ना करें। यूसुफ ने तसल्ली दी। अब वो हर महीने शहर जाकर कपड़ा फ़रोख्त करता। दोनों भाई पहले से ज़्यादा कपड़ा बुनने लगे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपनी गधा गाड़ी भी खरीद ली। एक दिन यूसुफ चारपाई पर लेटा हुआ था कि उसे ख्याल आया, कपड़ा बुनने का सारा काम मैं और भाईजान मिलकर करते हैं, लेकिन शहर में अकेला जाता हूँ। कपड़ा फ़रोख्त करने की सारी मुशक्क़त मैं खुद उठाता हूँ। मेरा नफ़ा भाईजान के नफ़ा से 2 गुना होना चाहिए। ये ख्याल आते ही उसने कुछ हिसाब लगाया। फिर आइंदा हर बार शहर से आते हुए माल के 3 हिस्से करने लगा। एक हिस्सा अपने दोस्त के पास अमानत रखवाता और बाकी माल घर लाकर बड़े भाई को दे देता।
اسلم مال کو دونوں میں برابر تقسیم کر دیتا۔ بڑے بھائی اسلم نے منافع کم ہونے کی شکایت کی تو یوسف نے شہر میں کپڑے کی نرخ گرنے کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اسلم سیدھا سادہ تھا، سو جلدی مان گیا۔ کئی مہینے بیت گئے۔ یوسف کے دوست کے پاس اس کی بہت سی رقم جمع ہو چکی تھی جس کا اسلم کو علم نہیں تھا۔ ایک دن اسلم یوسف کے پاس ایک صندوق لے کر آیا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ یوسف نے یہ صندوق کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے وہ حیران ہوا کہ اس میں ایسا کیا ہے جس کو بھائی نے تالا لگا رکھا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اسلم نے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ اس کے اندر اشرفیوں کے ڈھیر تھے۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اشرفیوں سے بھرا صندوق! اسی اثنا میں اسلم بولا، میرے پیارے بھائی یوسف، یہ اشرفیاں تمہاری امانت ہیں۔ ہم دونوں مل کر کام کرتے تھے لیکن تم میری نسبت زیادہ کام کرتے تھے۔ تم شہر جاتے تھے، محنت مشقت سے کپڑا فروخت کرتے تھے، اس لیے تم جتنا مال لاتے تھے میں اس کے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ تمہیں دیتا، ایک اپنے پاس رکھتا اور ایک حصہ تم سے چھپا کر تمہارے لیے رکھ دیتا۔ اب تمہاری شادی کا وقت ہے، تمہیں اپنے لیے گھر بنانا ہے تو تم ان پیسوں سے بنا لو، یہ لے لو، یہ تمہاری امانت ہیں۔ اسلم کے منہ سے یہ سب سن کر یوسف کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ جلدی سے بھائی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ بڑے بھائی کے باقی احسانات کیا کم تھے کہ یہ اتنا بڑا احسان اور خود اس کی کم ظرفی۔ یوسف سوچنے لگا کہ میں اپنے محسن سے بدگمان ہوا، اس سے پیسے چھپاتا رہا۔ اسے لگا وہ اب کبھی بھی اپنے بڑے بھائی اسلم سے نظریں نہیں ملا سکے گا، لیکن ساری بات کا علم ہونے کے بعد اسلم نے اپنے چھوٹے بھائی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ دھوم دھام سے اس کی شادی بھی کی۔ آج بھی ہماری نسلیں اور ہمارے بچے اپنی نانی یا دادی سے یہ لوگ کہانی سنتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان کو واقعی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔